अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का 14 और 15 दिसंबर को। उन्हीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन लेकर के आए हूँ, तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी नए दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जितने भी दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से ही रिलेटेड हैं और लेकर के आई हूँ। ये बार बार पूछे गए सवालात हैं और ऐसे ही पूछे भी जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की समझ फहम की जांच लिखने बोलने पढ़ने का टेस्ट लेता है। इस अंदाज़ा कद्र का मकसद होता है। इस अंदाज़ा कद्र का क्या मकसद होगा? ये लिखने पढ़ने बोलने की जांच का टेस्ट लेता है एक। तो देखिए ज़ुबान के सीखने की सलाहियत पर तलबा की जांच या निसाबी मकासद को समझने में टीचर की मदद करना या तलबा के तमाम सलाहियतों की जांच करना या ज़ुबान की क्लास के बारे में तलबा के तर्ज अमल मुतय्यन करना। तो देखिए ये तलबा बच्चे की जांच कर रहे हैं लिखने पढ़ने बोलने के लिए, तलबा के तमाम सलाहियतों की जांच कर रहे हैं इन्होंने। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए ए लर्निंग है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए लर्निंग है क्या है? फासलाती तालीम या हार्डवेयर से जुड़ी हुई, या देखिए ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी यूजिंग, या फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज। तो इसका क्या होगा? ई लर्निंग का मतलब है कि ब्लेंड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर एक टीचर, ये क्या कह रहा है, अगर एक टीचर तमिल ज़ुबान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तनद मवाद चाहता है तो उसे दर्ज झेल का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा सिवाय किसके सिवाय होगा? देखिए तमिल अखबार या इंग्लिश ज़ुबान के अखबार के मज़मून का तमिल ज़ुबान में तर्जुमा करके, या मुलाजिमत की दरख्वास्त का फॉर्म तमिलनाडु की कंपनी में इस्तेमाल किया गया, या देखिए कंप्यूटर में स्ट्रेट साइन की तस्वीर। तो इसका हो जाएगा, देखिए आप लोग, एक टीचर हैं जो तमिल का ज़ुबान में सबक पढ़ाने के मसनद मवाद चाहता है, यानी उन्हें अपनी ज़ुबान तमिल की ज़ुबान में ही सबक पढ़ाना वो चाहते हैं। तो मस्तनद मवाद चाहता है तो उसे दर्ज का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा। कौन सा? सिवाय देखिए इंग्लिश ज़ुबान के अखबार के मज़ामीन का तमिल ज़ुबान में तर्जुमा करके, यानी कोई अलग ज़ुबान में अगर वो तमिल जानता है तो अलग ज़ुबान में, यानी इंग्लिश के ज़ुबान के अखबार को मज़मून का तमिल ज़ुबान में तर्जुमा करके। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गैर लफ्ज़ी तरसील होगी। गैर लफ्ज़ी तरसील कैसी होगी? बोले जाने वाले अल्फाज या हरकत सकनात या एदाद या छुपे हुए अल्फाज। तो गैर लफ्ज़ी तरसील होगी हरकत सकनात की वजह से। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दर्ज जेल में खूबियाँ को अपर
यूटिलिटी ग्रुप से मुताल्लिक है सिवाय खूबिया को अपर यूटिलिटी होगा ग्रुप से मुताल्लिक है सिवाय देखिए किसके, क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना या एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लास रूम या टीचर मरकूज़ हिदायत का मुताबादिल या हम जमाअतों के साथ मिलकर काम करना इन तलबा को तरगीब देना है जो बहुत जल्द हिम्मत हार देता है। तो देखिए दर्जेल में खूबियाँ हैं कि एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, यानी इसमें जो बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम हो उसमें खूबिया को अपर यूटिलिटी ग्रुप से मुताल्लिक है सिवाय। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास में किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं या ताज़ाद कहते हैं या हुस्न तलब कहते हैं, हुस्न तालील कहते हैं या तजनीश कहते हैं। तो क्लास में किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा हो उसे हम तलमीह कहते हैं, तलमीह, उसे तलमीह कहते हैं। ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे? सवाल देखिए, धर्मशाला कहाँ वाक़ है? जवाब 1 में देखिए हिमाचल प्रदेश में, या 2 में देखिए धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है, या देखिए दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, पहले जवाब के लिए 0, पहले जवाब के लिए 1 नंबर और दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर। आगे देखिए पहले जवाब के लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, दूसरे जवाब के लिए यानी 1/2 1.5 नंबर और पहले जवाब के लिए 1 नंबर। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि इस रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे। सवाल है धर्मशाला कहाँ वाक़ है? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है, ऐसा ही जवाब देंगे। तो पहले जवाब के लिए भी 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर ही होगा। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसी मुताला का मतलब है गैर मारूफ लफ्ज़ों के मानों का अंदाज़ा करना या मौजू को समझना और लुत्फ़ अंदाज होने के लिए पढ़ना या मरकज़ी ख़याल को समझना या मतन के मवाद के बारे में पेशन गोई करना। तो पेश गोई करना, तो देखिए वसी मुताला का क्या है कि मौजू को समझना और लुत्फ़ अंदाज होने के लिए पढ़ना। जब तक हम मौजू को, पैटर्न को नहीं समझेंगे तो उन्हें किस तरह से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उसका पहले ख्याल रखना। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है? तो देखिए तलबा के ज़रिए तस्वीर की सूरतगिरी या एक छोटी फिल्म देखकर इस पर तबसरा करना या ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदोलसाजी मुमकिन करना। तो ये सुनने की महारत है, तो सुनने की महारत की सरगर्मी बनाए कि जांच किस बुनियाद पर करेंगे हम? ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदोलसाजी
मुमकिन मुकम्मल करेंगे, उसे मुकम्मल करेंगे ऑडियो के ज़रिए, तो सुनने की महारत हमें जांच में आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी EBL कहाँ है। तो देखिए, उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, या ऊपर के दोनों 1 और 2 या सिर्फ 2। तो EBL का यही मकसद है कि उस्ताद काम देता है और पढ़ने में यानी उसके पढ़ने में मदद भी करता है, और ये भी कहता है कि तलबा अपने आप, तो ये कह रहा है कि तलबा अपने आप पूछताछ भी करते हैं इसमें EBL में। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यही बेहतर है। तो ऊपर के दोनों 1 2 दोनों सही है, तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब है अपनी तारीफ खुद करना, या अपने मुंह से मिट्ठू की तारीफ करना, या ज़्यादा तारीफ करना, या सबके साथ यकसा सलूक करना। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू का मतलब, बनना का मतलब होता है कि अपनी तारीफ खुद करना, यानी जो अपनी तारीफ खुद ब खुद करते हैं उन्हें अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कहा जाता है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये शेर यानी एक शेर है, ये किसका है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो ये किस शायर का शेर है ये पूछ रहे हैं। देखिए, गालिब का है, या सौदा का है, या मीर तकी मीर का है, या ज़ौक़ का है। तो ये शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो देखिए, ये मीर तकी मीर का ये शेर है। तो ये शेर मीर तकी मीर का है, तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ने से कब्ल बहसो मुबाहशा के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल न करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा किससे जुड़ा हुआ है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आप, तो देखिए 1 ऑप्शन क्या कह रहा है, जजियो ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच, या रेजिस मेथड, या ग्रामर तर्जुमा मेथड, या ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो पढ़ने से कबल बहसो मुबाहसा के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल न करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये है ऑडियो लिंगुअल मेथड से, किससे, डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाए और इस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए क्या कहलाता है वो। ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाए और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए, तो शुरू में जोड़ते हैं तो उसे हम साबका कहते हैं, और आखिर में हम जोड़ते हैं तो उसे लाहिका कहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि शुरू में ही जोड़ दिए जाएं, तो इसीलिए ये लाहिका नहीं होंगे, साबका होंगे। बी इज ए करेक्ट आंसर। हर्फ भी नहीं, हर्फ जार भी नहीं, लाहिका भी नहीं, ये साबका होंगे। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको सारे कवायद से मिलेंगे, कवायद का सवाल है, तो ये खुद हल करना होगा। ये आपको
उर्दू पैडागोजी का सवाल नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वह कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? ये देखिए, खसूसी या मखसूस या मेयारी या फिर देखिए मुस्तमिल। तो स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वह कहलाते हैं मुस्तमिल। वो क्या कहलाते हैं? मुस्तमिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों। ये सारे सवालात आप लोगों से रिलेटेड हैं और आप लोगों के लिए ही लेकर के आई हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम भी करीब आता ही जा रहा है, तो ध्यान दीजिए और शिद्दत से मेहनत कीजिए। मेहनत का फल ही मीठा है, तो मेहनत करते रहिए, सही ढंग से कीजिए। अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, उनसे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी और हमेशा आती भी रहूँगी। रोज़ आप लोगों को दिया जाता है, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।